चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 23 और इसमें आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और 3 गो 5 नंबरिया क्वेश्चन है। जैसे अभी बोर्ड पर 1 नंबर लिखा गया है और एगो क्वेश्चन नंबर 4 और एगो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 गो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा से रिवीजन कर लेना है, देख लेना है, सीख लेना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है कि यदि ए का मान इस तरह से है तो ए के पावर एन इतना होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये तो भाई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध किया जाता है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या बोलता है भाई? अतः n बराबर 1 और n बराबर k और n बराबर k प्लस 1 तीनों पर सत्य साबित करना होता है, जिसमें 1 पर साबित करने से k ऑटोमेटिक साबित हो जाता है और जब k साबित हो जाता है तो k प्लस 1 साबित कर दिया जाता है और k प्लस 1 साबित कर दिया जाता है तो हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो सिद्ध हो गया। चलो, तो n बराबर 1 पर हम शुरू करेंगे। n बराबर 1 पर शुरू करेंगे तो LHS में है a के पावर n। देखो तो LHS में a के पावर n है, a के पावर n, a के पावर 1 रखेंगे तो a आएगा और a का मान ऑलरेडी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। a का यही ना मान है तो LHS आ गया इतना, ठीक है। RHS की बात करते हैं अगर हम, तो RHS में ये वाला है टोटल। इसमें जहां जहां n है वहां हम 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो 3 के पावर 1 माइनस 1 होगा, 3 के पावर 1 माइनस 1 होगा, 3 के पावर 1 माइनस 1 होगा। ऐसे ही 2 लाइन और होगा तो हल करने पर 3 के पावर 0 आएगा, 3 के पावर 0 आएगा, 3 के पावर 0 आएगा और किसी भी संख्या के पावर 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। तो आसानी से यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा और इस प्रकार से ये हमारा LHS और RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो n बराबर 1 पर सत्य हो गया। हम बोल देंगे कि चूंकि n बराबर 1 पर सत्य है, ठीक है। अब हमें इसलिए n बराबर k पर भी सत्य होगा, ये बात बोलना पड़ेगा। अब जब हमें जानकारी हो गया कि 1 पर सत्य है इसलिए k पर भी सत्य होगा तो हम k जहां जहां n है वहां k रख सकते हैं, जहां जहां n है वहां k रख सकते हैं। तो रखो, उसमें a के पावर k आएगा, मतलब अर्थार्थ की बात बोल रहे हैं हम, अर्थार्थ। जैसे n बराबर k पर भी सत्य होगा, अगर यह हम बोल चुके हैं तो क्या सत्य होगा ये बात लिख रहे हैं। तो जहां n है वहां पर k रखिएगा, उधर भी जहां जहां n है वहां k रखिएगा। तो 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 के पावर k माइनस 1 और 3 के पावर k माइनस 1 ऐसे आएगा, ठीक है। चलो, तो ये सिद्ध है। n बराबर 1 पर हमने सिद्ध किया, n बराबर k पर ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया, क्योंकि जब 1 पर सही है तो 2 पर भी सही होगा, 3 पर भी सही होगा, 4 पर भी सही होगा, ऐसे ही आगे चलते चलते k पर भी सही होगा, इसलिए हम ये कर दिए। जो सही है उसको समीकरण फर्स्ट बोल दो, यानी ये ऑलरेडी प्रूफ है। तो 2 स्टेप हो गया। एगो n बराबर 1 पर LHS RHS निकाल के दिखा दिया गया कि बराबर है, n बराबर 1 पर सत्य है। जब n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर भी सत्य होगा। यह बात हम अपने तरफ से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब 1 पर सत्य है तो 2 पर भी सत्य होगा, 3 पर भी सत्य होगा। ये आगमन है ना, आगमन मतलब स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज है तो फिक्स है कि सत्य होगा। तो इस हिसाब से k जो है वह क्या है ना, k पर भी सत्य है। तो अगर n बराबर k पर भी सत्य हमने कह दिया तो आखिर वो कुछ स्टेटमेंट होगा ना जो सत्य होगा। तो वह स्टेटमेंट यही है कि जहां n है, जहां n है, जहां जहां n है वहां k लिख दीजिए, आपको स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। जो प्राप्त हुआ ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ये ऑलरेडी प्रूफ है। क्लियर? क्योंकि 1 पर प्रूफ है तो ये मान लिया जाएगा कि k पर भी प्रूफ हो गया। अब एक अंतिम स्टेप होता है गणितीय आगमन का कि आप n बराबर k प्लस 1 पर प्रूफ कर दीजिए, तब हम मान लेंगे कि आप जो आगमन के हिसाब से कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो चलो, तो हमें अब अगला स्टेप में लिखना होगा कि अब हमें n बराबर k प्लस 1 पर सत्य साबित करना है, सत्य साबित करना है।
तो जब हम जान गए कि हाँ n बराबर k प्लस 1 पर सत्य साबित करना है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां n है वहां वहां अब k प्लस 1 रख के बनाएंगे कि क्या सिद्ध करना है। अर्थात a के पावर n था तो n के जगह k प्लस 1, और 3 के पावर n माइनस 1 था तो n की जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, खाली k आएगा। यहाँ भी k आएगा, यहाँ भी k आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, और यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, और यहाँ भी वही आएगा। कैसे? अब तो पहले 3 के पावर n माइनस 1 था सभी जगह पर, तो जब आप n की जगह पर k प्लस 1 रखिएगा, k प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, खाली k आएगा और सभी जगह k हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड, मतलब यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब यही प्रूफ करना है तो इसे समीकरण मानने की जरूरत नहीं है। जब यही प्रूफ करना है और हमारे पास पहले से इसकी जानकारी है, यानी यह बात सिद्ध है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि इसी के सहायता से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी के सहायता से प्रूफ करेंगे। अब इसी के सहायता से प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, ये बात तो दिमाग में लाना जरूरी है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम कि अगर समीकरण फर्स्ट में LHS में अगर a से गुना कर दिया जाए तो a के पावर 1 और a के पावर k जुड़ करके a के पावर k प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर LHS में a से गुना हो रहा है तो k और 1 जोड़ के k प्लस 1 आ जा रहा है, तो RHS में भी a से ही गुना करना पड़ेगा। तो हमें एक बात की जानकारी मिल गई यहाँ पर कि अगर समीकरण फर्स्ट में दोनों साइड a से गुना कर दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक इतना सिद्ध कर देगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि अब यहां लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ a से गुना करने पर। ठीक है, क्लियर? देखो वैसे ऊपर वाला भाषा से आपको ये बात तो जानकारी मिल गई है कि अब हमें n बराबर k प्लस 1 पर सत्य साबित करना है, अर्थात इतना बराबर इतना साबित करना है। तो जब इतना बराबर इतना साबित करना है तो इसी को सिद्ध करने के लिए समीकरण फर्स्ट में दोनों साइड किससे गुना किया जा रहा है, a से। तो इधर पहले से है a के पावर k इंटू में a आ जाएगा, इधर पहले से है 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, देखो तो पहले से इतना चीज है और इसमें a से गुना हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों साइड a से गुना होगा तो आपको पता है कि सवाल में a का मान क्या था, पहले हाई गुना कर लो तो a के पावर k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है तो गुना हो गया, k प्लस 1 हो गया, बराबर ये जो है 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, इसी तरह से दो बार आप लोग स्वयं उतार लीजिएगा। हम कितना लिखें आपको बता दिए ना, जो 2 लाइन और उतारना है इसके जैसा। इसमें गुना करना है a से, तो a का मान सवाल में यही ना था, बताइए तो 1 1 1 1 यही ना था। अब आप जब इस अभिहु से इस अभिहु में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा ये बात देखना है, और गुना करने से जो आएगा वह इतना ही आना चाहिए। कैसे आएगा आओ देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा। क्या करते हैं कि 3 के पावर k माइनस 1 से 1 में गुना होगा, फिर इससे 1 में गुना होगा, फिर इससे 1 में गुना होगा और तीनों को जोड़ा जाएगा। तो अगर हाई एक चीज है, हाई एक चीज है, हाई एक चीज है, 1 1 में गुना होगा तो बार बार तो यही आएगा। अगर इसी तीनों को जोड़ना पड़े तो हाई एगो 3 के पावर k माइनस 1, एगो 3 के पावर k माइनस 1, एगो 3 के पावर k माइनस 1 मिल के 3 के पावर k माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि आप जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद जोड़ा जाता है, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद जोड़ा जाता है, फिर इससे लास्ट वाले में गुना कीजिएगा तो उसको जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद क्या आता है वही बात हम लिखने वाले हैं, क्योंकि 3 के पावर k माइनस 1 1 में गुना होगा तो यही आएगा, 3 के पावर k माइनस 1 1 में गुना होगा यही आएगा, 3 के पावर k माइनस 1 वही आएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 आएगा।
भाई इनटू है, दशमलव नहीं है, गुना है, ठीक है। अब 3 गुने 3 के पावर के माइनस 1 यहाँ भी आएगा, 3 गुने 3 के पावर के माइनस 1 यहाँ भी आएगा, और 2 लाइन और आएगा, 2 लाइन और आएगा, क्योंकि इससे इसमें 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 गुना करने से हई आया है, फिर बीचवा वाला से इसमें 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 गुना करेंगे हई वाला आएगा, फिर नीचे वाला से गुना करेंगे फिर ये आएगा, ठीक है। अब तुम ही बताओ कि इस 3 का पावर 1 है, इस 3 का पावर 1 है, इस 3 का पावर 1 है, गुना में पावर जुटता है, इसका पावर 1 जब जोड़िएगा तो -1 + 1 कट जाएगा, 3 के पावर के खाली बचेगा, यानी बच कितना जाएगा, तो हाई एलएचएस में बच जाएगा 1 के पावर के + 1, और इधर का बच जाएगा भाई, तो यहाँ बच जाएगा कौन सी है, तो 1 इसमें जोड़ेंगे, -1 + 1 खत्म, 3 के पावर के 3 के पावर के 3 के पावर के, देखो तो इससे आएगा 3 के पावर के, इससे आएगा 3 के पावर के, इससे आएगा 3 के पावर के, और इसी टाइप के 2 लाइन और आएगा, 3 के पावर के 3 के पावर के 3 के पावर के, फिर 3 के पावर के 3 के पावर के 3 के पावर के, तो हाई जो आया है यही ना सिद्ध करना था, देख लो देख लो। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, 3 एक्सरसाइज का, ठीक है, 3 चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। अब ये सवाल देखो, ये सवाल में आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, कौन सी तो एगो n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k + 1, तो n बराबर 1 पर सब सिद्ध होता है, n बराबर 1 में LHS RHS ऑटोमेटिक बराबर आएगा, जब n बराबर 1 पर बराबर आएगा तो n बराबर k पर सत्य है, यह बात लिखकर n के जगह पर k रख के एक समीकरण तैयार करते हैं, जो समीकरण तैयार होगा उसी से समीकरण सेकंड सिद्ध किया जाता है, समीकरण सेकंड क्या है, तो n बराबर k + 1 पर, ठीक है। चलो तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अब बना लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं है, आसान है, x y x + y, x y x + y, फिर है कौन सी y x + y x, y x + y x, और फिर है कौन सी आता है x + y x y, देख लो ये है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो भाई इसका जब मान ज्ञात करना है तो बेहतरीन है कि C1 C2 C3 जोड़ दिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, C1 में C2 को जोड़ दिया जाए, हाई 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 एक जगह जोड़ दिया जाए, तो आएगा x + y मतलब 2x + 2y आएगा, 2x + 2y आएगा, 2x + 2y आएगा, जोड़ के देख लो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, फिक्स की आएगा ही, 2x + 2y 2x + 2y, ठीक है। अब आओ देखो, जोड़ दिया गया, इतना आ गया, बाकी 2 लाइन उतार दो, y x + y x x + y x y, और ये कॉमन हो जाएगा, 2x + 2y कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 y x + y x x + y x y। अब R1 में से R2 घटेगा, R1 में चेंजिंग R1 - R2, और R2 में चेंजिंग R2 - R3 घटेगा। चलो भैया घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम तो घटा लेते हैं, तो चलो ऊपर से थोड़ा का मिटका लेते हैं, हम लोगों का बोर्ड छोट है तो थोड़ा सा मिटकाएंगे ना, लेकिन हाँ सोच रहे हैं थोड़ा सा बोर्ड बड़ा कर लें, फिर सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लगाना है, फिर क्या क्या सोच रहे हैं, देखो क्या होता है। चलो भाई बाहर रहेगा 2x + 2y, कभी भी बाहर वाला जो चीज कॉमन होता है उसको घेर के लिखा जाता है, घेर के नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, अगर मिटका देना खाली कोष्टक तो इसका मतलब है कि इसमें केवल 2y से गुना है, समझ में आया, आप घेर दिए ना तो इसका मतलब है ना कि पूरे डिटर्मिनेंट्स में दोनों से गुना है, ठीक है, तो घेर के लिखा जाता है जब भी कोई चीज कॉमन होता है, ये बात दिमाग में रखना है। ये बाहर रहेगा, और काम क्या है, R1 में से R2 हमें सही घटाइएगा तो आएगा यहाँ 0, हमें सही घटाइएगा तो आएगा -x, हमें सही घटाएगा तो आएगा y, और फिर क्या है ना कि इसमें से इसको घटाइएगा 0, इसमें से इसको घटाएगा तो आएगा y, और इसमें से इसको घटाइएगा तो x - y, फिर 2 लाइन उतर जाएगा 1x और y। अब एक लाइन में डबल 0 आ गया, तो ऑन एक्सपेंडिंग along
कौन चीज C1 से एक्सपेंडिंग होगा तो 2x प्लस 2y बाहर रहेगा और एक्सपेंडिंग होगा तो हाई लाइन उड़ जाएगा, 4 गो बचेगा माइनस एक्स वाई वाई एक्स माइनस वाई, यही बचेगा। अब इसी को गुना कर दो, देख लो क्या आंसर आता है। ठीक है, गुना कर दो तो बाहर है कौन सी 2x प्लस 2y, इससे इसमें गुना तो माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, इससे इसमें गुना माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन कर लो इसमें से, 2 इसमें से तो माइनस 2 कॉमन हो गया, इनमें से 2 निकल गया, एक्स प्लस वाई हो गया, इसमें से माइनस कॉमन हो गया तो एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा एक्स से इसमें गुना होगा तो स्क्वायर भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में हो जाएगा कौन सी वाई स्क्वायर। देखो तो इसमें से माइनस कॉमन होगा तो ही हो जाएगा, माइनस बाहर है, इसमें से 2 कॉमन है। अब जो बचा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सूत्र होता है किसी चीज का, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। ठीक है, सॉरी प्लस होता है बीच में। ठीक है, चलो जी अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैसे बनेगा और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ठीक है, और इसका डीसी करना है, dy बटा dx ज्ञात करना है, ध्यान देना है कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो पहला बात की डीसी करना है तो इस सेक और tan को साइन कॉस में बदलो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स। हम आपको कई बार बताए हैं कि आईटीएफ के प्रश्न का अगर डीसी पूछ दे, ध्यान से देखना, सवाल पढ़ना बढ़िया से, अगर आईटीएफ के प्रश्न का डीसी पूछ रहा है तो पहले सरल करो उसे। ठीक है, तो सेक एक्स के लिए 1 बटा कॉस एक्स हो जाएगा और tan एक्स के लिए साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हो जाएगा कौन सी, तो tan इनवर्स कॉस कॉस हो जाएगा कॉस। ठीक है, 1 प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ हो गया, अब कॉस के लिए हो जाएगा 2, कॉस के लिए कॉस से रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, तो कॉस 1 प्लस साइन को लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है ऊपर वाले का, कॉस 1 प्लस साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर। इस कॉस एक्स का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब आप देखो 1 प्लस साइन एक्स के लिए हाई सूत्र लगा है और कॉस एक्स के लिए हाई सूत्र लगा है, ये सूत्र आईटीएफ का है, ट्रिगो का है। अब इसमें क्या होगा ना कि नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा तो ए प्लस बी या ए माइनस बी होगा, तो जब प्लस वाला आएगा तो प्लस वाला से एगो प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर एगो प्लस वाला बचेगा और नीचे एगो माइनस वाला, तो यही से हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटा प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, अब सबको दिख रहा है कि ये जो आया है ना ये टोटल, इसका सूत्र होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये भी हम फॉर्मूला में पढ़ाए हैं। इसका होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये जो टोटल है ना इसका ही सूत्र पढ़ाया गया है। tan हट जाएगा तो y का मान आ जाएगा सिर्फ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका डीसी करना है तो डीसी करोगे तो dy बटा dx निकलता है और इसमें पाई बाई 4 का डीसी 0, एक्स बाई 2 का डीसी 1/2 हो जाएगा और इस प्रकार से ये सवाल भी आपका बन गया। ठीक है, देख लो, इस प्रश्न का रिवीजन कर लेना क्योंकि याद नहीं रहता है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगा यदि आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ सूत्र कौन लगेगा, यहाँ के बाद बहुत लोग गड़बड़ हो जाते हैं, तो यहाँ कौन सूत्र लगेगा, कैसे बना है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके किससे, आईटीएफ से आया है, सॉरी इंटीग्रेशन से आया है, 0 से a है और x रूट x dx बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, देखो भाई ये सवाल जो है ना ये 2017 में पूछा था,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बनाएंगे कैसे इस बात को देखो। बनाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला बात की बटा के नीचे रूट है और रूट के अंदर जो दिख रहा है उसका डीसी हम ऊपर ला सकते हैं जबरदस्ती -2 से गुना करके और -2 से भाग दे करके। और एक और रास्ता है कि x बराबर a साइन थीटा मान के बनाया जाए। अब देखो, अगर आप मान के बनाते हो तो तभी मान के बनाना जब ये 5 मार्क्स में पूछेगा। अगर यदि 2 नंबर में पूछता है तो -2 से गुना भाग कर दोगे तो भी आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन हम बताइए कि 2 मार्क्स में बनाए या 5 मार्क्स में। चलो, दोनों बना सकते हैं हम। तो हम पांच इस आरपी में 5 नंबरिया क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2-3 गो बनाएंगे। लगभग एगो बना दिए। चलो 5 नंबर में इसको भी बना देते हैं, हटाओ। तो बोलो माना x बराबर a साइन थीटा, ऐसे मान लो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा ना, a इधर जाएगा, साइन भी इधर आएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। देख लो, a भाग में आएगा x बटा ए, और साइन भी इधर आ जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। डीसी इसका करते हो तो x का डीसी 1 होगा, a बाहर, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा होगा और थीटा का डीसी डी थीटा बटा डीएक्स। डीएक्स गुना में जाएगा तो डीएक्स बराबर a कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इस तरह से। अब बताओ, डीएक्स ऊपर दिख रहा है, उस डीएक्स के लिए है लिखा जा सकता है, ये बात सही है। दूसरा नंबर बात है कि जो x दिख रहा है उसके लिए है लिखा जा सकता है, ये भी बात सही है। और नीचे जो दिख रहा है x, उसके लिए भी है लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलो सेट करते हैं। 0 से a है। अच्छा, एक और बात है, जिस समय हम x को मानते हैं ना, जिस समय इसमें जो दिख रहा है उसको मान के यदि बनाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं ना, अपर लोअर लिमिट चेंज कर लेते हैं। जैसे अपर लोअर लिमिट चेंज करने के लिए मान सारणी सेट करते हैं, मान सारणी में x और थीटा हो जाता है। अगर x की जगह पर आप a रखते हो तो a या a कट जाएगा और थीटा का मान निकल के आएगा, इसमें रख लो। इसमें अगर x के जगह पर रख लेते हो कौन सी a कट जाएगा तो साइन इनवर्स के साथ 1 आएगा और साइन में 1 π/2 का मान होता है। तो जब हम यहाँ a रखते हैं तो यहाँ π/2 आता है, और जब हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ भी 0 आता है। यानी जो हमारा 0 से a था वह हमारा 0 से π/2 में बदल गया थीटा के लिए। तो यहाँ 0 से π/2 कर सकते हो। अब बोलो है कौन सी है, x है। x के लिए क्या लिखाएगा, a साइन थीटा, और dx के लिए क्या लिखाएगा, a कॉस थीटा, ठीक है, d थीटा बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x के लिए है लिखाएगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 a मिलके a स्क्वायर, साइन कॉस मिलके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा बटा के नीचे a स्क्वायर कॉमन, रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से। 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोला जाता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली कॉस, कॉस से कॉस खत्म, ठीक है, और एगो ए से एगो ए खत्म। तो बचेगा कौन सी भाई, तो बच जाएगा 0 से π/2, ए रूट से बाहर एगो ए आके एगो ए कटाएगा, ये बचेगा, इससे कॉस कट जाएगा तो ये साइन थीटा डी थीटा बचेगा, ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस थीटा। तो आसानी से आप लिख सकते हो यहाँ पर आई बराबर -a कॉस थीटा, और अपर लोअर लिमिट सेट कर सकते हो 0 से π/2। अब π/2 यहाँ सेट करोगे तो cos 90 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। तो 90 रखने से 0 आ गया, सूत्र के अनुसार माइनस और हाई माइनस मिलकर प्लस, और फिर जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान 1 आता है, 1 में a से गुना होगा a आएगा। यानी इस सवाल का खूबसूरत आंसर क्या आया, a आया। ये हम सवाल बनाए हैं 5 मार्क्स के लिए। अगर आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर में तो इस प्रकार बनाएंगे, 2017 में आया भी था। लेकिन अगर यही सवाल 2 मार्क्स में बनाना है तो इससे आसान कर सकते हैं हम। उसके लिए क्या होगा आओ सिखा देते हैं। चलो जी,
2 मार्क्स के लिए क्या करेंगे ना कि यहां हम -2 से गुना और -2 से भाग दे देंगे, ठीक है। इस तरह से देखो तो -2 से गुना और -2 से भाग, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि रूट के अंदर वाले का डीसी होगा तो ये आ जाएगा। तो जब भी बटा के नीचे रूट अंडर मिले और रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर मिलता है तो 2 रूट अंडर हो जाता है आंसर। तो बाहर -1/2 उतर जाएगा और इसके लिए हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपर लोअर लिमिट सेट हो जाएगा 0 से a, 2 से 2 खत्म, i बराबर हो जाएगा -1 और a यहाँ पुट होगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 पुट होगा तो a आ जाएगा। यहाँ वाला माइनस का हो जाएगा। एक मिनट एगो जब अपर लिमिट पुट होता है ना तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन लोअर लिमिट पुट करने से पहले एगो माइनस सूत्र वाला रहता है, आई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब 1 में a से गुना होगा तो आंसर का आएगा a आएगा। ध्यान से देख लो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब 2 मार्क्स में आएगा तो इस प्रकार बनाना है, लेकिन जब 5 मार्क्स में आएगा तो ये साइन थीटा मान के बनाना है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी खत्म कर दिए हम। अब एक आखिरी क्वेश्चन है इसमें जो 5.5 से है, और वैसा सवाल आप लोग बना चुके हैं 5.5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है x के पावर y या प्लस y के पावर x बराबर 1, तो dc dy बटा dx ज्ञात करें, ठीक है। चलो इसको बनाना है ना, तो इसमें हम सिखाए थे कि तुरंत क्या करो कि एगो को u और एगो को v मान लो, ठीक है, और उसके बाद डीसी कर दो। तो du बटा dx प्लस dv बटा dx 1 के डीसी 0 समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है ना आपको, u जिसको माने हो उसको अलग स्पेशल ले लो और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसमें लॉग लिया जाएगा दोनों साइड, ठीक है। चलो लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा खत्म। देखो तो इसमें लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग यू बराबर, इसमें लॉग लेंगे तो y घूम के आ जाएगा y log x, ठीक है। अब इसका हम डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log u के डीसी 1 बटा u इंटू डी यू बटा डी एक्स, y के डीसी dy बटा dx, log x बेचारा चुपचाप, log x के डीसी 1 बटा x, y बेचारा चुपचाप, dy बटा dx इधर बुला सकते हो या u को उधर भेज सकते हो, तो du बटा dx इधर रह जाएगा, u यहाँ पहुंच जाएगा, बच जाएगा यहाँ कौन सी dy बटा dx इंटू में log x अब प्लस y से 1 में गुना y बटा x, ऐसे हो जाएगा। u का मान कितना है पहले से x के पावर y, x के पावर y यहाँ रखा जा सकता है u के जगह पर, ठीक है। तो चलो u के जगह पर रखा जा सकता है तो हम इधर थोड़ा सा लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो तो du बटा dx का मान हो जाएगा x के पावर y इंटू dy बटा dx, dy बटा dx इंटू में log x, इंटू में log x प्लस y बटा x, y बटा x, du बटा dx हो गया। अब हम उठाएंगे v को तो लिखेंगे अब v बराबर y के पावर x, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लेना है। लॉग लगेगा इसमें तो लॉग v, लॉग लगेगा उसमें x घूम के आगे आ जाएगा x log y, कभी भी लॉग लगेगा तो पावर घूम के आगे आ जाता है। फिर डीसी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब डीसी होगा तो log v के डीसी 1 बटा v इंटू dv बटा dx, x का डीसी 1 log y बेचारा चुपचाप, log y के डीसी 1 बटा y इंटू dy बटा dx और x बेचारा चुपचाप, ठीक है। x का डीसी 1 log y चुपचाप, log y के डीसी 1 बटा y इंटू dy बटा dx, x बेचारा चुपचाप। v यहाँ भेज दो और v का मान रख दो, dv बटा dx, v यहाँ आएगा और v का मान जितना है रखा जाएगा y के पावर x, और फिर हो गया log y प्लस x से 1 में गुना तो x बटा y इंटू में dy बटा dx,
बताओ भैया, dv बटा dx इतना ला दिए और du बटा dx इतना ला दिए, दोनों को जोड़ना है और जीरो के बराबर लेना है, समीकरण फर्स्ट कह रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ के समीकरण फर्स्ट के अनुसार काम कर देंगे। तो यहाँ मिटका देते हैं, जगह का अभाव है, और फिर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? अब तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से इसको मान लो सेकंड, और ये जो आया है इसको मान लो थर्ड। अब फर्स्ट तो हम मिटका दिए। चलो, तो सेकंड जो आया है उसको लेके आओ, x के पावर y और dy बटा dx इंटू में log x, और उसके बाद प्लस में y बटा x। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला, प्लस दे दो, ये वाला लेके आओ, y के पावर x हो गया यहाँ कौन सी log y, यहाँ हो गया प्लस में x बटा y इंटू में dy बटा dx। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे ना, जीरो के बराबर ले लेंगे। समीकरण फर्स्ट में जीरो के बराबर था। चलो, जीरो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कहता था कि दोनों जोड़ के जीरो के बराबर लो, तो वही काम हुआ है। सेकंड कहता था डी बटा dx का मान इतना है, ले जाओ, तो लाके लिख दिए। थर्ड कह रहा था dy बटा dx, dv बटा dx का मान इतना है, लेके आओ, तो है ये du बटा dx, है ये dv बटा dx, है ये जीरो फर्स्ट के अनुसार। चलो, इससे इसमें गुना कराओ, तो dy बटा dx है, ठीक है, x के पावर y भी ठीक है, log x भी ठीक है। लेकिन जब इससे इसमें गुना होगा तो हाई x तो बटा के नीचे है, इससे इसमें भाग हो जाएगा, तब भाग होगा तो इसका पावर इसमें घट जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो आसानी से ये ऐसे हो जाएगा, x के पावर y माइनस 1 इंटू में y, हाई वाला y यहाँ है, हाई वाला y में से एक इसलिए घट गया क्योंकि इस x का पावर 1 है, और इससे जब भाग लगेगा तो भाग में पावर घटता है। इससे इसमें गुना करो तो y के पावर x इंटू लॉग y रहेगा, लेकिन इससे इसमें गुना करोगे तो y का पावर 1 इसमें से घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, अतः हाई x उतर जाएगा इंटू y के पावर x माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में dy बटा dx बराबर में 0। dy बटा dx इसमें भी है, dy बटा dx इसमें भी है, कॉमन कर लो, dy बटा dx कॉमन होगा तो x के पावर y इंटू लॉग x बचेगा, और प्लस में x के पावर y माइनस 1 इंटू y बचेगा, सॉरी हाई वाला यहाँ बचेगा, इसमें से dy बटा dx कॉमन होगा तो x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और बराबर ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला दोनों उधर चला जाएगा माइनस दे करके, x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस में y के पावर x इंटू में log y। ठीक है, अब ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो dy बटा dx का मान कितना आ जाएगा, माइनस x के पावर y माइनस 1 इंटू में y प्लस में y के पावर x इंटू में log y, और बटा के नीचे ये वाला आ जाएगा, x के पावर y इंटू में log x प्लस में x इंटू में y के पावर x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका खूबसूरत आंसर। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो 5.5 से आया था, बेहतरीन, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बन गया, और इतना बनाओगे तभी 5 नंबर मिलता है। ठीक है, चलो, तो इसमें 5 क्वेश्चन था जिसमें 3 गो 5 नंबरिया था, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। हालांकि 4 नंबर को 2 मार्क्स में बनाया जा सकता है, जैसे हम सिखाए हैं आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आरपी का इंतजार करो, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।